हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर बीजांड या लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर पढ़ी है। अब हम बीजांड के प्रकार देखेंगे। लघु बीजाणु धानी हैं उनके प्रकार के कितने प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं मोस्टली अंडाशय के अंदर। ठीक है, देखिए इनको बीजांड को मोस्टली निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत की स्थिति के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से बीजांड होते हैं। नंबर 1 बीजांड की बात करें, रेजु बीजांड, रेजु बीजांड। नंबर 2 हम बात करें प्रतीप बीजांड, प्रतीप बीजांड। नंबर 3 हम बात करें अर्ध प्रतीप बीजांड। नंबर 4 हम बात करें वक्र बीजांड। नंबर 5 हम बात करें अनुप्रस्थ बीजांड। और नंबर 6 हम बात करें कुंडलित बीजांड, कुंडलित या कुंडलीय बीजांड। देखिए समझिए इनको क्या होते हैं। सबसे पहले हम रेजु बीजांड की बात करें तो रेजु बीजांड क्या होते हैं। देखिए अगर बीजांड के अंदर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत एक ही रेखा में स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के जो बीजांड है वो रेजु बीजांड कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में आर्थ्रोट्रोपस बीजांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इन टॉपिकों को समझने के लिए आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि पीछे के जितने भी टॉपिक हैं उनको पहले देखें वीडियोस के अंदर, उसके बाद ही आगे के टॉपिक आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये जो रेजु बीजांड है वो रेजु बीजांड मोस्टली बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत इसके अंदर क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो बीजांड हैं वो मोस्टली इन कुलों के अंदर पाए जाते हैं, पॉलीगोनेसी कुल, ठीक है, पाइपेरेसी कुल और जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर मोस्टली इस प्रकार के बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम, रेजु बीजांड। ठीक है, दूसरे प्रकार के अगर हम बात करें प्रतीप बीजांड की, ठीक है, प्रतीप बीजांड देखें तो देखिए ये इस प्रकार से है हमारा रेजु बीजांड, जिसका बीजांड द्वार ऊपर की ओर है, ये हमारा इसका बीजांड वृंत है, ये इसका निभाग है। अगर ये बीजांड 180 डिग्री के कोण पर इस प्रकार से घूम जाता है, ठीक है, यहाँ से इसका जो बीजांड वृंत है इसके अंदर एक साइड में पार्श्विक वृद्धि होगी। ठीक है, एक साइड के अंदर, इस भाग के अंदर वृद्धि होने से क्या होगा कि ये 180 डिग्री के कोण पर झुक जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो बीजांड द्वार है वो किसके साथ आ जाएगा, किसके पास आ जाता है, बीजांड वृंत के पास आ जाता है। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है कि निभाग और बीजांड द्वार तो एक रेखा में होते हैं, लेकिन बीजांड वृंत के ये मोस्टली क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो बीजांड है, प्रतीप बीजांड है, इसको इंग्लिश में हम एनाट्रोपस के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आवर्त बीजी पादपों के अंदर। जो लगभग 82% कुल हैं, उन कुलों के अंदर किस प्रकार का बीजांड होता है, प्रतीप बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। देखिए पिछले ईयर जो है हमारे पास में 12th क्लास के अंदर रेजु बीजांड और प्रतीप बीजांड के अंदर डिफरेंस पूछा था स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, तो इनमें संरचना के आधार पर क्या डिफरेंस है ये आपको आना चाहिए। देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको, इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछेगा, आपको या तो नाम दे देगा किसी भी बीजांड का और उसके एग्जाम्पल पूछ लेगा कौन से कुलों के अंदर ये पाया जाता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसके अंदर निभाग है, इसके अंदर जो बीजांड वृंत है और इसके अंदर जो बीजांड द्वार है उसकी क्या स्थिति होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तीसरे प्रकार के बीजांड की बात करें हम, अर्ध प्रतीप बीजांड। देखिए प्रतीप बीजांड और अर्ध प्रतीप बीजांड। ठीक है, प्रतीप बीजांड 180 डिग्री के कोण पर नीचे झुका हुआ होता है, जबकि ये क्या होता है कि रेजु बीजांड
और फिर ये अर्ध प्रतीप और ये फिर प्रतीप बीजांड। ठीक है, तो ये इस स्थिति में होता है, यानी 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है। ये इसके अंदर क्या होता है कि बीजांड द्वार और निभाग तो एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन ये बीजांड वृत्त के क्या होते हैं, समकोण पर होते हैं। बीजांड वृत्त के समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी कुल के प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। कुल हैं उनके अंदर ये इस प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं, अर्ध प्रतीप प्रकार के बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के बीजांड की हम बात करें तो चौथे प्रकार के वक्र बीजांड। ठीक है, वक्र बीजांड क्या होते हैं, देखिए इनके अंदर यहां बीजांड वृत्त के ऊपरी भाग निभाग के अंदर क्या होता है कि अति वृद्धि होने से क्या हो जाता है कि ये बीजांड है एक वक्र के रूप में, यानी इसका देखो इनमें किसी में भी जो बीजांड काय है, ठीक है, और भ्रूण कोश है वो घूमा हुआ नहीं है। ठीक है, वो एक ही स्थिति में है। देखो इसका भी एक स्थिति में है, इसका भी एक स्थिति में है, इसका भी एक स्थिति में है, जबकि इसमें क्या अंतर है कि इसका जो बीजांड काय होता है वो बीजांड काय घूम जाता है, वक्र रूप में घूम जाता है। ठीक है, जिसके कारण बीजांड काय वक्र रूप में आ जाता है। साथ में जो इसका जो बीजांड द्वार है, ठीक है, और जो निभाग है वो भी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, जो है मोस्टली लंबवत हो जाते हैं, एक दूसरे के अनुप्रस्थ रूप में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इसका जो भ्रूण बीजांड काय है, ये बीजांड काय देखिए किस प्रकार से जो है ये वक्र रूप में घूमा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये स्थिति होती है इस बीजांड के अंदर, इसीलिए इसको वक्र बीजांड के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कंपेलोट्रोपस के नाम से जानते हैं। ये किस किस कुल में पाया जाता है, मोस्टली लेगुमिनेसी कुल और क्रूसीफेरी कुल है। ठीक है, जैसे मटर कुल के अंदर और जो जैसे सरसों कुल है उनके प्लांट्स हैं, उनके अंदर मोस्टली किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, वक्र बीजांड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम अनुप्रस्थ बीजांड की बात करें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए बीजांड द्वार निभाग, ठीक है, ये एक दूसरे के अनुप्रस्थ हो जाते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ हो जाते हैं, ये पूरा बीजांड काय बीजांड द्वार एक दूसरे के अनुप्रस्थ हो जाते हैं, समकोण पर हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास में इसका बीजांड वृत्त बीजांड द्वार के साथ हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति होती है। तो ऐसा जो हमारे पास में बीजांड है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बीजांड। ये बीजांड वृत्त के साथ में इसका जो बीजांड काय है, निभाग है, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, अनुप्रस्थ हो जाते हैं, इस प्रकार से ट्रांसवर्सन हो जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, या इसको हम एम्फीट्रोपस बीजांड के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली एलिस्मेसिकुल और ब्यूटामेसिकुल, ठीक है, एलिस्मेसिकुल और ब्यूटामेसिकुल है। इन प्लांट्स के अंदर, इन कुलों के प्लांट्स के अंदर किस प्रकार का बीजांड होगा, अनुप्रस्थ बीजांड। ठीक है, अब लास्ट बीजांड की बात करें, कुंडलित बीजांड। ठीक है, देखिए कुंडलित बीजांड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बीजांड वृत्त है, ये बीजांड वृत्त है पूरा, यहां से और यहां तक का ये पूरा बीजांड वृत्त है। ये बीजांड वृत्त क्या होता है कि अतिवृद्धि कर लेता है, अतिवृद्धि करके, और ये मोस्टली 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। ठीक है, जैसे ये था हमारा रिजु, ठीक है, ये अर्ध प्रतीप, ये प्रतीप। अगर ये घूमकर वापस सीधा हो जाए, ऐसे घूमकर वापस सीधा हो जाए, तो ये बीजांड वृत्त की एक कुंडली बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कुंडलित बीजांड। ठीक है, कुंडलित बीजांड, जिसको हम सर्किनोट्रोपस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली कौन कौन से कुल आते हैं, इसमें आते हैं कैकियसी कुल और प्लेम्बेजिनेसी कुल। प्लेम्बेजिनेसी कुल और कैकियसी कुल के जो प्लांट हैं उनके अंदर मोस्टली किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, कुंडलित प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में कितने प्रकार के बीजांड होते हैं, 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। रिजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और
कुंडलित बीजांड, इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं और इनकी स्थिति कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो हमारे को समझना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।